कुरान के खूबसूरत बाग में हर सूरह एक मुनफरद फूल है जो खुशबू और हुकमत से भरा हुआ है। उनमें सूरह यासीना एक बहुत ही खास मुकाम रखती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से कल्बल कुरान कहा है, जिसका मतलब है कुरान का दिल है। जिस तरह दिलानसानी जिस्म में सबसे अहम आजू है जो हर हस्से को जिंदगी और परवरिश फराहम करता है, इसी तरह सूरह हसीना एक मुनकीरो हमें जिंदगी भर देती है। ये इस्लाम के बुनियादी पैगाम को ऐसे अंदाज में समोए हुए है जो ताकतवर भी है और गहरा असर अंगीज भी। इसकी आयता एक नर्म दरिया के तरह बहती है, रूह को पाक करती है और हमें इस आरज़ी दुनिया में अपने हक मकसद की याद दिलाती है। जब हम कुरान का 36वां बाब खोलते हैं तो हम सिर्फ अल्फाज इन्हें पढ़ रहे होते, हम अपने खालिक के साथ एक मुकालमे में दाखिल हो रहे होते हैं। यह सूरह पर असरार हरूफिया और सेन से शुरू होती है जो फौरन हमारी तो जह खींच लेती है और हमारी अक्ल को आजिज कर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का इल्म वसीअ है और हमारी समझ महदूद है। ये आगाज है ताजीमा और खौफ का माहौल कायम करता है। फिर सूरह हमें गहरे मौजूआत की तरफ रहनुमाई करती है। नबी के पैगाम की सच्चाई, कायनात में अल्लाह के निशानियां, मौत के बाद जिंदगी की हकीकत, हमारे अमाल के लिए हतमी जवाबदही। ये तरह खूबसूरत आयत में समूया हुआ एक मुकम्मल रूहानी सफर है। की जहाज के पैगाम की जामनोयत है। यह बराह रास्त हमारे ईमान, हमारे अकीदे के मरकज से बात करती है। यहाँ बुनियादी अकायद को तक़वियत देती है जो कभी कभी हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी की परेशानियों से धुंधला जाते हैं। ये सूरह एक ताकत और याद दहानी, एक नसीहत के तौर पर काम करती है जो रूह वास्किन से बेदार करती है। ये हमें इन रसूलों के बारे में बताती है जो पहले आए, इन मुश्किलात के बारे में जिनका उन्हें सामना करना पड़ा और असा टूटा ईमान के बारे में जब उन्होंने रखा। ये हमें ईमान और कफर दोनों के नताइज दिखाती है, हमें डराने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत और हिकमत के साथ हमें रास्तबाजी के रास्ते सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने के लिए। लिहाजा सूरह सिन की तरफ रजुआ करना कर आन के पैगाम के जोहर के तरफ रजुआ करना है। यह तमाम इंसानियत के लिए भेजी गई अल रहनुमाई का खलासा है। ये सिर्फ आलमा या बोढ़ों के लिए नहीं, इसके साथ हमगर गहरी ज़बान हराइक के लिए है, हर उम्र के लिए है। यहाँ अंधेरे में भटकने वालों के लिए रोशनी का जरिया है, मायूसों के लिए उम्मीद का जरिया है और जिनका ईमान मुतज़लज़ल है उनके लिए ताकत का जरिया है। इसकी तिलावत इबादत का एक अमल है जो बेपनाह बरकत दिलाता है, लेकिन इसके मानी को समझना एक ऐसा खजाना खोलना है जो दिलावर रूह को जिंदगी भर के लिए माला माल करता है। शोर, बेचैनी और मुसलसल परेशानियां दुनिया में इंसानी दिल सुकून का ख्वाहिशमंद है, एक लम्हे की खामोशी और इत्मीनान का। असंदरूनी सुकून को हम सकीना कहते हैं। बहुत से लोगों ने पाया है सूरह सीन की तिलावता तायकोसी सहरा में ठंडे चश्मे के तरह है। इसके अल्फाज दिल पर सुकून बख्शा असर डालते हैं, हमारे खौफ को कम करते हैं, हमारे बोझ को हल्का करते हैं। जब हम आस की तिलावत करते हैं तो हम सिर्फ अपनी ज़बानें नहीं हिलाते, हम जिक्र क्या एक शिकल में मशगूल होते हैं अल्लाह की याद में, और ये अल्लाह की याद में है दिलों को सुकून मिलता है। ये सूरह हमें हमारी दुनिया व मुश्किलात से बड़ी हकीकत से जोड़ती सूरह सीन से वाबस्ता बरकत वाफर है। लोग इसकी तिलावत करते हैं जब वो मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, जब कोई अजीज बीमार होता है, जब वो एक नया सफर शुरू करने वाले होते हैं। यह माना जाता है कि इसकी तिलावत मुश्किल कामों को आसान बनाती है और अल्लाह की मद्दावर रहमत लाती है। यहाँ से लिए नहीं कि अल्फाज खुद एक जादुई फार्मूला है, बल्कि असलिए कहानी है मुखल्लसाना ईमाना और परामीद दिल के साथ तिलावत करना लिल्लाह की तरफ रजू करने का एक गहरा अमल है। यह हस पर हमारी आन हिसार का इजहार है। ये तस्लीम करना है कि हमें हर लम्हे इसकी रहनुमाया और मदद की जरूरत है। सूरह का आगाज एक ताकतवर ऐलान से होता है। पुरअसरार हुरूफ या सीन के बाद अल्लाह फरमाता है, वाल कुरानुल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम। यह एक कसम है, एक पुख्ता अदा है। जब अल्लाह कुरान की कसम खाता है तो यह सबात की बेपनाह मीता और सच्चाई को जाहिर करता है। वह कुरान को हकीम कहता है, यानी हिकमत से भरा हुआ है। ये सिर्फ कहानियों या कवानीन की किताब नहीं है, ये गहरी हिकमत की किताब है जो इंसानियत को जिंदगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई करती है।
पहली निशानी जो जिक्र की गई है वो खुद जमीन है। वायतुल लहुम अल अर्जुल मैता अहयैनाहा वखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून। इसका मतलब है और उनके लिए एक निशानी मर्द हजमीना है, हमा से जिंदगी देते हैं और असद से अनाज निकालते हैं और असद से वो खाते हैं। हम ही हर साल देखते हैं खुश्क बेजान जमीन बारिश से दोबारा हजनंदा हो जाती है और वह खुराक पैदा करती है जो हमें जिंदा रखती है। यह क़यामत या एक ताकतवर रोजाना की याद दहानी है। जो मर्द हजमीन को जिंदगी दे सकता है वही यकीनन हमें मरने के बाद जिंदगी दे सकता है। सूरा फिर हमारी निगाहों को आसमानों की तरफ दिन रात के ताल की तरफ रहनुमाई करती है। वायतुल लहुम लैलु नस्लखु मिन्हुल नहारा फैज़ा हुम मुज़लिमून। इसका तर्जुमा है और उनके लिए एक निशानी रात है, हम आस से दिन को निकालते हैं और देखो वहां अंधेरे में है। दिन के रोशनी से रात के उन अंधेरे में कामलावर बेईब मुंतकली हबे तरतीब या बेतरतीब नहीं है। यहाँ एक दरस्त निजाम एक आला ही कानून की पैरवी करता है। सूरहा से मोमनों के मुंतजर नाम क्या एक खूबसूरता वर प्रामीद तस्वीर पेश करती है। यह जनता के सुकूनावर खुशी क्या एक झलक दिखाती है। सूरहा सदन का म्याब लोगों की हालत बयान करती है। इन अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून। बेशक जन्नत वाले असदन खुशी में मशगूल होंगे। लफ्ज़ शगल का मतलब खुशी से मसरूफ होना है, जबकि फाखून का मतलब है कहो खुशियावर तफरीह की हालत में है। यह दुनिया जिंदगी की परेशानियों और मशक्कतों से पाक है। तफसील जारी रहती है जो हतमी आरामा व रफाकत का मंजर पेश करती है। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलल अलल अराइकी मुत्तकीऊन। वहावर उनकी बीवियां खुशगवार सायों में सजे हुए तख्तों पर टेकल गाए होंगे। ये हम नजर मुकम्मल आरामा व सुकून का एहसास दिलाता है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि अपने नहायत रहम करने वाले खालिक की तरफ से बराह रास्त ज़ात इस्लाम हासिल हो। ये आयत जनता के जो हर कोस मीटती है। कामिल सुकून, सलामती और अल्लाह से कुर्बत की हालत, ये हतमी रूहानियत का मिला है। अपनी अख्ताम की तरफ सूरह यासीन कुरान में सबसे ताकतवर और खौफनाक सूरत में से एक पेश करती है अल्लाह का तख्लीकी हुक्म। ये हमें हमारी अपनी मामूलिया बद्दा की याद दिलाती है। एक शख्स जो महजा एक कतर हसियाल से पैदा किया गया था, वह दोबारा पैदा होने के बारे में कैसे बहस कर सकता है। आयत कहती है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहु कुन फयकून। इसका तर्जुमा है इसका हुक्म तो बस यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो असे कहता है हो जातू वह हो जाती है। यह कन्फिकून का असूल है। अल्लाह के लिए कोई कोशिश नहीं, कोई अमल नहीं, कोई वक़्त की ताख़ीर नहीं। बस ये आसमानों और जमीन की तख्लीक और तमाम इंसानियत का दोबारा जिंदा होना सबास के लिए यकसा तौर पर बेमुश्किल है। ये तसव्वुर एक मोमिन के लिए गहरा इत्मीनान बख्श है। इसका मतलब है कि जिसकी हम इबादत करते हैं और जिस पर भरोसा करते हैं, ये वो तमाम चीजों पर मुतलक कदर रखता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम आस से मांगते हैं, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सूरह सैन की बाकायदा तिलावत करना एक दानिशमंद दावर सुकून बख्श रूहानी साथी को तो हर वक्त अपने साथ रखने के मुतरादिफ है। बहुत से लोग से रोजाना कसर सुबह के वक्त अपने दिन का आगाज बरकाता और अल्लाह याद के साथ करने की आदत बनाते हैं। तिलावत का यह अमल मानी से पहले बेरूह पर गहरा असर डालता है। पुरानी अल्फाज की आवाजें और ताल खुदाई की शिफाहें घरावर दिल में सुकून पैदा करते हैं, मनफी आवर परेशानी के एहसासात को दूर करते हैं, अमनावर इलाही मौजूदगी के एहसास को दावत देते हैं। मगर कुरान का ही मकसद है मानी पर गौर करना और इसकी रहनुमाई को जिंदगी में नाफिज करना। सूरह यासीन का पैगाम हमारा ताल्लुक बदल देता है। खूबसूरत गाने से गहरी गुफ्तगू में बदल जाता है। दिल को अल्लाह का बराह रास्त पैगाम मिलता है। यह समझ ताल्लुक मजबूत करती है। जब हम समझते हैं तो हर आयत जिंदा हो जाती है। रसूलों की कहानियां हमतावर साबित कदमी के इसबाक बन जाती हैं। ये हमें कुरान के साथ सारशत बनाने की तरगीब देता है जो रोजमर्रा का जिंदा हिस्सा हो। यह हमारे अब्दी मुस्तकबल में एक सरमायाकारी है। लिहाजा तिलावत को एक बोझार समझें, इसे एक कीमती तहफ़ा समझें। यह रोज उन्हें हमारे रब से मुलाकात का मौका है। अल्फाज सना और आस्कीर हिम्मत महसूस करना, चाहे हम जवान हों
या बूढ़े हर रोज चंदली में है कुरान के दिल से जड़ने के लिए निकालना हमारी रूह की खुद की देखभाल है।